तो आज बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा गिना जाता है। जी हाँ। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है। चलिए देखते हैं इस पवित्र स्थल के बारे में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, लगता है कई कहानियों का संगम है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैल पर्वत पर। हाँ, कृष्णा नदी के ठीक किनारे, और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। ये तो अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और सबसे अनोखी बात जो लेख में है वो ये कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन और ब्रह्मरंबा के रूप में एक ही जगह विराजमान है। एक ही जगह, ये संयुक्त स्वरूप ही इसे खास बनाता है शायद। सही कहा, यही इसकी विशेषता है। अच्छा, तो ये शिव और पार्वती का एक साथ होना, इसके पीछे की कहानी भी तो दिलचस्प होगी, जो स्रोत में बताई गई है। हाँ हाँ, है बिल्कुल। भगवान शिव को कैलाश पर रहते हैं, फिर यहाँ श्रीशैल पर्वत पर कैसे आ गए? देखिए, कथा संक्षेप में यूं है कि वो गणेश जी और कार्तिकेय जी के विवाह वाला प्रसंग है ना। हाँ हाँ, याद है। तो उसमें जब कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत चले गए तो शिव और पार्वती उनको मनाने पहुंचे। अच्छा। पर स्रोत कहता है कि कार्तिकेय माने में ही, तो इससे शिव पार्वती इतने दुखी हुए कि उन्होंने सोचा कि पुत्र के पास ही रहना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही ज्योति के रूप में उसी श्रीशैल पर्वत पर वास करने का फैसला किया। वहीं ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, अपने पुत्र के निकट रहने के लिए। ये तो बड़ी भावनात्मक बात है जी। और यहीं देखिए नामों का रहस्य खुलता है। नामों का कैसे? मल्लिकार्जुन, ये सिर्फ शिव का नाम नहीं है। इसमें मल्लिका यानी देवी पार्वती, जिन्हें मल्लिका पुष्प बहुत प्रिय थे। अच्छा। और अर्जुन यानी भगवान शिव, ये दोनों का संयुक्त रूप है। वाह, मतलब नाम में ही दोनों का वास है। हाँ, नाम ही उनके एकाकार होने का प्रतीक है। और इसी तरह माता पार्वती यहाँ भ्रामरंबा रूप में है। भ्रामरंबा, इसका क्या अर्थ हुआ? भ्रामर मतलब भंवरा या मधुमक्खी, तो देवी यहाँ मधुमक्खी के रूप में भी पूजी जाती हैं। अच्छा जी, मधुमक्खी के रूप में। ये तो बहुत ही अलग है। जी, इसीलिए यहाँ शिव और शक्ति की पूजा अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ एक रूप में होती है। ये वाकई अद्वितीय है। ये बात तो सच में ध्यान देने वाली है। नाम में ही इतना गहरा अर्थ, और स्रोत में यहाँ दर्शन के पुण्य को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही गई है ना। हाँ, वो मान्यता बहुत प्रबल है और लेख में भी उसका जिक्र है। क्या क्या मान्यता है? माना जाता है कि श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन के दर्शन करने भर से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ? जी हाँ, बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। जी हाँ, और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ जगह तो ये भी लिखा है कि यहाँ के दर्शन से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और सभी शक्तिपीठों के दर्शन का फल एक साथ मिल जाता है। क्या बात है, सभी 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, मतलब एक ही स्थान पर इतनी सारी ऊर्जा और पुण्य का संगम। बिल्कुल, आध्यात्मिक दृष्टि से ये इसे बहुत शक्तिशाली बना देता है। तो क्या इसका कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत भी मिलता है स्रोत में, मतलब कथाओं से हटकर? हाँ, निश्चित रूप से। इसका जिक्र महाभारत और स्कंद पुराण जैसे काफी पुराने ग्रंथों में है। अच्छा, महाभारत में भी? जी, ये इसकी प्राचीनता को दिखाता है। और अगर स्थापत्य की बात करें, आर्किटेक्चर की, तो यहाँ का मंदिर द्रविड़ और चालुक्य दोनों शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। द्रविड़ और चालुक्य, ये दोनों तो दक्षिण भारत की प्रमुख शैलियां हैं। बिल्कुल, द्रविड़ शैली के ऊंचे गोपुरम और नक्काशी और चालुक्य शैली के मंडप और स्तंभ, दोनों का प्रभाव यहाँ साफ दिखता है। ये उस समय के सांस्कृतिक मेलजोल का भी सबूत है एक तरह से। तो मतलब सिर्फ कहानी और आस्था ही नहीं, इतिहास और कला भी जुड़ी है इससे। जी। और स्रोत में इस जगह के माहौल का भी जिक्र है, शायद वो प्राकृतिक सुंदरता वाली बात। हाँ, वो भी है। लेख बताता है कि मंदिर घने नलमाला जंगलों से घिरा है। नलमाला वन? हाँ, और कृष्णा नदी की गहरी घाटी भी है पास में। ये जो प्राकृतिक सुंदरता है और जो एकांत है वहाँ, वो उस जगह की दिव्यता को और बढ़ा देता है। आप सोचिए जरा, पहाड़ों और घने जंगल के बीच, नदी के किनारे, ये प्राचीन मंदिर। हाँ, अनुभव ही अलग होता होगा। बिल्कुल, खासकर श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर जब विशेष पूजा और उत्सव होते हैं, तब तो माहौल और भी जीवंत हो जाता है। भक्तों की बहुत भीड़ होती है। तो कुल मिलाकर जैसा स्रोत से समझ आ रहा है, मल्लिकार्जुन सिर्फ एक और ज्योतिर्लिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शिव शक्ति के एक रूप का प्रतीक है, पौराणिक कथाओं का केंद्र है।
इसमें ऐतिहासिक परतें हैं, खास तरह की वास्तुकला है। और प्रकृति की गोद में बसा एक शांत आध्यात्मिक ठिकाना भी है। सही। ये सब मिलकर इसे बहुत अनूठा बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अपने नाम, अपनी कथा और अपने स्थान के जरिए शिव और शक्ति की एकता, ऐतिहासिक गहराई और प्राकृतिक सौंदर्य को एक साथ सामने रखता है। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने लायक है, जिसका जिक्र स्रोत में बस हल्के से हुआ है। क्या? वो माता पार्वती का भ्रामरंभा रूप, मतलब मधुमक्खी वाला रूप। हाँ, वो वाकई अनोखा था। तो इस खास रूप का क्या गहरा मतलब हो सकता है, खासकर उस प्राकृतिक माहौल में। मधुमक्खी देखिए, सृजन का प्रतीक है, समुदाय का, मेहनत का, प्रकृति के संतुलन का भी। हाँ, बात तो सही है। तो इस स्थान पर देवत्व के इस रूप का प्रकृति के साथ क्या कोई और गहरा विशेष संबंध हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।